स्कीम 45 में एमडीए ने एक ऐलान किया है कि वो लोग जिनकी फाइल्स हैं तेसर टाउन में जो कि 2006 की बैलेटिंग में निकली थी 60% से लेस जिसकी भी अमाउंट पे है उन फाइल्स को तेसर टाउन कैंसिल कर देगा। तो ऑलमोस्ट 7 दिन रह गए हैं उन लोगों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि इसको फुलफिल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। अच्छा, कराची प्रॉपर्टी बेसिकली आपको स्कीम 33, स्कीम 45 और बहरिया टाउन कराची की तमाम प्रॉपर्टी के हवाले से डिटेल आपको प्रोवाइड करती है। आज आपके लिए तेसर टाउन के हवाले से न्यूज़ लेकर आया हूँ। स्कीम 45 में एमडीए ने एक ऐलान किया है कि वो लोग जिनकी फाइल्स हैं तेसर टाउन में जो कि 2006 की बैलेटिंग में निकली थी और उन्होंने अभी तक अपनी अमाउंट पे नहीं की है, 60% से लेस जिसकी भी अमाउंट पे है उन फाइल्स को तेसर टाउन कैंसिल कर देगा। तो एमडीए की तरफ से ये ख़बर शाया की गई है, अखबार में भी न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है कि उनके पास जो लास्ट टाइम है, अभी आज जो बात हो रही है वो 23 मई को बात हो रही है, तो ऑलमोस्ट 7 दिन रह गए हैं उन लोगों के लिए। लेकिन ये अच्छी ख़बर नहीं है क्योंकि तकरीबन वो तबका यहाँ पे ताल्लुक़ रखता है जो कि अफोर्डेबल नहीं है और उनके लिए 7 दिन में पेमेंट अरेंज करना जो उनकी फ़ाइल्स की रिमेनिंग रह गई हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन वो कहीं से भी अरेंज करके मैं तो यही कहूँगा कि इसको फुलफ़िल कर दें। अच्छा, इसी की डिटेल मालूम करने के लिए मैंने अपने छोटे भाई को साथ लिया है क्योंकि वो प्योरली तेसर टाउन को डील कर रहे हैं और एमडीए की डिटेल्स मालूम करते हैं उनसे कि उन्होंने क्या ऐलान किया है, इसमें कितने दिन हैं, ये क्या आया इसमें तौसी की जा सकती है तारीख़ में। तो इस हवाले से मेरे छोटे भाई हैं अब्दुल वाहिद, हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आए उनसे कुछ सवाल। अच्छा अब्दुल वाहिद भाई, मुझे आप ये बताएं, जो अभी तेसर टाउन ने एमडीए ने ये अनाउंस किया है डेट की 1 जून को वो कैंसिलेशन में डाल देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई तौसी की जाएगी तारीख़ में? देखिए माजिद भाई, हम फिक्स तो नहीं कहते कि इसमें जो है वो तौसी की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है कि ट्रांसफ़र में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जैन से फ़ैब हुआ, फ़ैब से आज मई 15 मई जो है ना वो एंड हुई है। 15 मई को जो है ना इन्होंने फाइनलाइज़ किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास पेमेंट है तो आप जल्द अज जल्द जो है वो इसकी पेमेंट करके आप अपनी प्लॉट की जो है अलॉटमेंट मतलब ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम पर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस आसरे में ना रहें कि ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है कि टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें 2006 की बैलेटिंग है, 2006 की बैलेटिंग जो है वो आज तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो पेमेंट कंप्लीट करा दें अदरवाइज़ कैंसिलेशन कर दी जाएगी, तो उसकी वजह यही है कि अब वो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और बाद में जो है वो अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ये है। चले चले, ये तो अच्छी चीज़। अच्छा, आप क्या समझते हैं अब्दुल वाहिद भाई, जैसा कि हमने देखा था लास्ट 63 सेक्टर है एक इनका कमर्शियल कॉटेज इंडस्ट्री का, उसमें 63 के 1 और 2 सब सेक्टर में इन्होंने ये किया था कि उनको टाइम दिया था कि दिसंबर तक अगर वो पे कर देंगे तो ठीक है, वरना कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, कैंसिल की नहीं थी, लेकिन उन प्लॉट्स के रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ गए थे। तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ फिर यहाँ पे भी रिपीट होने जा रही है? देखें, प्लॉट की प्राइस पे इम्पैक्ट जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग आई थी। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो है वो प्लॉट की प्राइस पे इम्पैक्ट आया था। हाँ, उस टाइम पे ये था कि 2021 से पहले जो दिसंबर में उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी फ़ाइल क्लियर है, अदरवाइज़ हमने कैंसिलेशन कर देनी है। लेकिन वो कैंसिल हुई नहीं थी। प्राइस पे इम्पैक्ट आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कैंसिल नहीं हुई थी। कैंसिल ना होने के बिहाफ पे अब उस पर जो है वो मामला हुए हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि प्राइस पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया। लेकिन लोग डर गए थे, आई थिंक वो र्यूमर्स थे कि कैंसिल कर दी जाएगी, तो फिर वो लोग सेल परचेज जाहिर कर नहीं रहे थे, तो उसकी प्राइस बहुत नीचे डर आ गया था लोगों में, तो वो प्राइस जो है वो समझ लें कि 40% कम हो गई थी। 40% कम हो गई थी। लेकिन ये है कि कैंसिलेशन नहीं हुई थी उस टाइम पे भी। बाद में उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि 22 के बाद अब जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे। और इंशाल्लाह होपफुली इसमें भी यही है कि आप जो है अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई बंदा नहीं पे कर सकता,
तो उसमें भी कोई ना कोई चांस कोई ना होगा कोई आगे जो है निकालेगा, एमडीए जो निकालेगा। है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ताकि वो आपको अपने कस्टमर्स को जो है वो टेसर टाउन एमडीए जो है वो थोड़ा सा वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कैंसिलेशन में ही चले चलिए, जाएंगे। ये भी आप बहुत अच्छी मिनिमम चीज़ जो है। है वो आप 50% 60% जो है वो पेमेंट एटलीस्ट तो करें। करने हैं, चलें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इस न्यूज़ को पॉजिटिव लें अब्दुल वाहिद भाई कि ये जो इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है, एमडीए इसको इन तमाम प्लॉट्स के प्राइस को अमाउंट को जो है वो कलेक्ट करके शायद कोई डेवलपमेंट करवाना चाह रही है, शायद कोई इस तरह की प्लानिंग हो, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ ग्रोथ के भी चांसेस हैं कि बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इस तरह का भी प्लान हो सकता है एमडीए का? ऑब्वियसली प्लानिंग में तो यही है कि आप जो है वो कलेक्शन अपनी कंप्लीट कर लें, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करें, ताकि जो 2006 में बैलेटिंग हुई थी अब वहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए हो थी, जानी चाहिए। लेकिन नहीं हुई भी फॉर सम रीज़न। हमें तो नहीं आइडिया कि क्या मसले मसाइल थे जिसकी वजह से इन्होंने कंप्लीट नहीं करवाई, लेकिन अब सराउंडिंग बहुत अच्छी हो गई। Surrounding बहुत ठीक है, बेहतर हो गई है। आपकी प्राइवेट सोसाइटीज़ आ Private गई हैं। societies प्राइवेट आ गई। सोसाइटीज़ आने की वजह से जो है उनके रेट काफ़ी हाई हैं काफ़ी एज high। कम्पेयर टू फेज़ वन। Phase तो one। फेज़ वन के तमाम जो 8-9 सेक्टर हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है वो आपकी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। आइंदा इंशाल्लाह ये जो आने वाले वक्तों में जो है ना वो आपको यहाँ पर काम दिखेंगे। अच्छा, अब तो एक और भी अच्छी चीज़ ये हो गई है कि सामने ही बिल्कुल 63 के सामने मंडी भी सजाई गई है, बिल्कुल। तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कि फुटफॉल पूरा आएगा उससे, फुटफॉल आएगा, काफी पूरा पूरा कराची शहर आएगा जब इधर। इस तरफ आएगा उनको उनको अप्रोच आइडिया का भी होगा कि यार अंदाजा यहाँ होगा, पर जो है वो एक और जब वो उसको कंपेयर करेंगे कि शहर के रेटों से यहाँ पे क्या किन प्राइसों में पैसे जो है वो ऐसी है, आपको ऐसी प्लॉट है। मिल रहे हैं, तो शायद मेरा ख्याल है कि इससे भी एक बूस्ट मिलेगा। काफी इससे बिल्कुल ये चांस है कि काफी बूस्ट मिलेगा। अच्छा, ये थी हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग तेसर टाउन के यहाँ पे अभी जो न्यूज़ आई है कैंसिलेशन के हवाले से। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है, जो भी अलॉटी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी अपनी फाइल्स के प्लॉट्स की जो है वो पैसे अमाउंट पे करवा दें। तकरीबन 60% का तेसर एमडीए ने जो है वो अनाउंस किया है, इतनी अमाउंट जो है वो पे ऑफ करवा दें ताकि वो सिक्योर फील करें अपने आप को। अच्छा, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, ये तो अब एमडीए की प्लानिंग और उनके कुछ आइंदा आने वाले सालों में ही हमें पता लगेगा, क्योंकि हमें चूँकि ऐसा लगता है कि जब ये मंडी यहाँ लग रही है और प्राइवेट सोसाइटीज़ यहाँ आ रही हैं और तेसर टाउन एमडीए भी कुछ थोड़ी बहुत अब हिलजुल कर रहा है, क्योंकि अगर ये अमाउंट इन्होंने बोला है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई प्लानिंग होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्कीम 33, स्कीम 45 और बहरिया टाउन कराची की डिटेल मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।